Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today our topic of discussion is process planning and combined operation. In previous lecture, we see introduction to production and supply chain management. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basic process planning and combined operation. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. Now we see what is meant by process planning. तो प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है? इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड बाय विच प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लास्टिक मोल्ड है, तो इसके लिए जो मेथड रहेंगी दैट इज कॉल्ड एज अ मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या हो गई? यहाँ पे सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड बाय विच दिस प्लास्टिक मोल्ड विल बी मैन्युफैक्चर्ड। तो इसी को ही क्या बोलेंगे आप? प्रोसेस प्लानिंग। जैसे यहाँ से प्लास्टिक पाउडर आ रहा है, प्लास्टिक पाउडर आने के बाद इसको आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर देने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? प्लास्टिक मोल्ड मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस प्लानिंग। नाउ डिफरेंट जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस प्लानिंग। पहला फैक्टर कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये जो जॉब दिख रहा है यहाँ पे, आप इसका वॉल्यूम कितना है, आप कितने पार्ट इसके मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सेकंड, प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन। मतलब ये मशीन पे जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी है। देन स्किल ऑफ मैन पावर, जो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इसको ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है इसका स्किल क्या है, वेदर इट इज अ मशीनिस्ट, वेदर इट इज अ ट्रेन मशीनिस्ट। देन नेक्स्ट इज अ मटेरियल, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए आप मटेरियल कौन सा यूज करने वाले हो। नेक्स्ट वन इज द सरफेस फिनिश, जो प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पे आप टर्निंग फेसिंग, इसका सरफेस फिनिश कितना है या फिर इसका टॉलरेंस लिमिट कितना है। देन नेक्स्ट वन इज द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, सपोज आप ये 50 mm का डायमीटर बना रहे हो तो इसमें टॉलरेंस कितना रहना चाहिए, वेदर इज ए प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.01, मतलब एक्यूरेसी कितना आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ लेआउट, आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इंडस्ट्री में प्लांट का लेआउट कैसे है, दैट वी हैव टू बी डिसाइड व्हाइल डूइंग द प्रोसेस प्लानिंग, और दिस फैक्टर इज आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस प्लानिंग। देन डिलीवरी डेट ऑफ द कंपोनेंट और प्रोडक्ट, तो आपको जब आप प्रोसेस प्लानिंग करोगे तो आपको ये डिसाइड करना या फिर कंसिडर करना जरूरी रहेगा कि ये जो कस्टमर है, कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर जिसका प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी डिलीवरी आपको कौन से डेट को देना है। देन नेक्स्ट वन इज द साइज एंड शेप ऑफ द पार्ट, इसका साइज कैसा है, कितना डायमीटर है, और इसका शेप कैसा है, वेदर इट इज अ सर्कुलर, वेदर इट इज अ रेक्टेंगुलर, वेदर इट इज अ हेक्सागोनल। ओके, so that are the various factors that will affect on the process planning. Next one is the function of process planning. तो पहला फंक्शन जो है दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ मशीन। ओके, तो प्रोसेस प्लानिंग करते वक्त जैसे मैं यहाँ पे मोल्ड बना रहा हूँ तो मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मशीन लेना पड़ेगा फॉर मेकिंग द प्लास्टिक मोल्ड। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मोल्डिंग मशीन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देन डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लास्टिक पाउडर डाल रहा हूँ, देन इसको हीट कर रहा हूँ, देन यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, देन वी आर गेटिंग द मोल्ड। मतलब ये क्या हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेज में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। हियर आल्सो सेम, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा टेस्टिंग हो रहा है कंपोनेंट का। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज द कंबाइनिंग ऑपरेशन वेयर इट इज अ पॉसिबल। कंबाइनिंग ऑपरेशन मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे रोबोटिक डिवाइसेस लगे हैं
ये एक ही साथ बहुत सारे ऑपरेशन ये प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंबाइनिंग ऑपरेशन वेयर इट इज अ पॉसिबल। या फिर लेथ का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, लेथ में आप एट द सेम टाइम टर्निंग भी कर सकते हो, ड्रिलिंग भी कर सकते हो। देन स्पेसिफाइंग द इंस्पेक्शन स्टेजेस, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ह्यूमन बीइंग है स्पेसिफाई कर रहा है कि इसको इंस्पेक्शन कहाँ पे करना है। नेक्स्ट वन इज अ वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग क्या होता है? वर्किंग ड्राइंग इज रेफर टू ऑल दोज ड्राइंग आर रेफरेंस ड्राइंग फ्रॉम विच द पार्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। वर्किंग ड्राइंग मतलब क्या होता है? ये आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है, इसका जो 2D व्यू 3D व्यू होगा इसी को ही बोलेंगे आप वर्किंग ड्राइंग। इसी पार्ट से ही आप दूसरे पार्ट क्या करेंगे? अभी मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग ड्राइंग। नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डू द प्रोसेस प्लानिंग। मतलब प्रोसेस प्लानिंग करते वक्त या फिर कोई भी मेथड को आप सिलेक्ट करते वक्त आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है? तो फर्स्ट वन इज अ वर्किंग ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग विथ स्पेसिफिकेशन। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, जिसके लिए आप सिस्टमैटिक मेथड यूज कर रहे हो या फिर चॉइस करने वाले हो, उसका ड्राइंग आपके पास रहना चाहिए, उसकी असेंबली रहना चाहिए। देन नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्रोडक्शन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे मोल्ड बन रहा है, तो ये मोल्ड के मुझे कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, या फिर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे टर्निंग लेथ पे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसके कितने पार्ट बनाना है एक प्रोडक्शन साइकिल में। देन बिल ऑफ मटेरियल, अभी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका बिल कितना लगेगा, इसके लिए मटेरियल कितना लग रहा है, मैन आवर्स कितने लग रहे हैं, मशीन का आवर्स कितना लग रहा है, तो ये सभी का कॉस्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ मटेरियल। देन नेक्स्ट वन इज द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश कितना लग रहा है उसी को ही क्या बोलेंगे आप? एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द मटेरियल एंड मशीन स्पेसिफिकेशन। अभी ये मोल्डिंग मशीन पे आप मोल्ड बना रहे हो तो इसका स्पेसिफिकेशन, इसके लिए कौन सा मटेरियल लग रहा है, या फिर लेथ पे आप ये जॉब बना रहे हो तो यहाँ पे मटेरियल कौन सा लगेगा, इस ये लेथ का स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन इज द डाटा रिगार्डिंग द कटिंग टूल फीड एंड स्पीड रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे मैं फीड कितना दे रहा हूँ टूल को और स्पीड कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी मेरी व्हाइल ऑपरेटिंग द machine tool on lathe. So this is all information that we required while do the process planning. Now the brief steps involved in process planning. First क्या है? Analysis of product and its specification. इसमें क्या करते हैं आप? ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का ड्राइंग और इसका स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मुझे क्वालिटी क्या चाहिए प्रोडक्ट की। देन नंबर ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट पर प्रोडक्ट, मतलब ये मोल्ड के मुझे कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना है। मेक और बाय डिसीजन, प्रोसेस प्लानिंग डिटरमाइंस व्हाट पार्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर इन द फर्म इटसेल्फ एंड व्हाट पार्ट आर टू बी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे आप ये यहाँ पे मोल्ड बना रहे हो तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने मोल्डिंग के ये जो पार्ट है मैं कंपनी में मैन्युफैक्चर करूं, और अगर मेरी कंपनी की कैपेसिटी नहीं है तो कितने जो मोल्ड है मैं बाहर से आउटसोर्स कर सकता हूं। दैट इज अ मेक और बाय डिसीजन। देन सिलेक्शन ऑफ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे यहाँ पे मुझे अभी मोल्ड बनाना है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द मोल्डिंग। ओके, so that is nothing but the selection of a basic manufacturing process. Next one is the combining of operation. Combining of operation मतलब क्या होता है? If possible practically combine as many operation as possible as it is economical to combine the operation. जैसे आपको यहाँ पे लेथ मशीन दिख रही है तो एट द सेम टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टर्निंग भी कर सकता हूँ और ड्रिलिंग टू द जॉब भी कर सकता हूँ। दैट इज द कंबाइनिंग ऑफ ऑपरेशन। देन सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल और इक्विपमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर टर्निंग फेसिंग ऑपरेशन, तो दैट इज नथिंग बट द सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल ऑफ इक्विपमेंट।
तो इसमें क्या देखना पड़ता है आपको, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में क्या करते हैं आप, अगर मुझे 50 mm डायमीटर का शाफ्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर वेदर द डायमीटर ऑफ द जॉब इज 50 mm और नॉट। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ टूल गेजेस etc। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मुझे ये प्रोडक्ट को क्या करना है, कट करना है, तो मैंने यहाँ पे टूल सिलेक्ट किया है हैक्सॉ। हैक्सॉ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ। देन लेबर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे अभी मुझे एक ही टूल कट करना है तो मुझे एक ही लेबर लगेगा यहाँ पे। देन टाइम स्टैंडर्ड, मतलब टू डिटरमाइन द टाइम स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब एंड फिक्सिंग द रेट्स ऑफ पेमेंट, मतलब अगर मुझे ये कट करना है तो इसके लिए मुझे कितना समय लगेगा। देन प्रिपेयर द रूट शीट एंड ऑपरेशन शीट। रूट शीट एंड ऑपरेशन शीट मतलब मुझे अभी कौन से ऑपरेशन करने हैं और उसका सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिपेयर द रूट शीट एंड ऑपरेशन शीट, मतलब ऑपरेशन कब करना है, इसका इंस्पेक्शन कब करना है। दीज ऑल इंक्लूड द प्रिपेयर ऑफ रूट शीट एंड द ऑपरेशन शीट। नेक्स्ट वन इज अ कंबाइन ऑपरेशन। तो कंबाइन ऑपरेशन मतलब क्या होता है, adding more than one operation in practical and economical way is known as a combining operation। तो कंबाइनिंग ऑपरेशन, जैसे आपको इसका पहला जो मेथड रहेगा डिफरेंट ऑपरेशन कंबाइन करने का, ये कौन सा रहेगा आपका, सिमुलेशन मेथड। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग टू और मोर ऑपरेशन एट द सेम टाइम एंड इन वन सेटिंग ऑफ जॉब, दैट इज विदाउट चेंजिंग जॉब सेटिंग। जैसे आपको यहाँ पे मिलिंग प्रोसेस दिख रहा है, तो ये सिंपल मिलिंग प्रोसेस है जहां पे एक ही कटर से क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे कटिंग कर रहे हो। लेकिन गैंग मिलिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो कटर एट द सेम टाइम ये शीट पे क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। मतलब आपने क्या कर दिया, अभी दोनों ऑपरेशन को क्या कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट द सिमुलेशन। नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है, व्हेन सेट ऑफ ऑपरेशन सिलेक्टेड फॉर अ प्रोसेस अरेंज सो एज टू परफॉर्म्स वन आफ्टर अनदर, हेंस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन सक्सेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेप। जैसे आपको यहाँ पे सीएनसी मशीन दिख रही है, तो सीएनसी मशीन में एट वन टाइम आप क्या कर सकते हो, टर्निंग भी कर सकते हो, फेसिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे ग्रूव कट भी कर सकते हो, देन ड्रिलिंग भी कर सकते हो। तो दैट इज ऑल नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन, मतलब कंबाइनिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, सीएनसी मशीन। तो ये जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन डाला है, ये कहाँ से लिया है, ग्लेसन मशीन टूल। देन नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइन ऑपरेशन। तो एडवांटेजेस ऑफ कंबाइन ऑपरेशन में फर्स्ट, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट। बिकॉज आपको सेम ऑपरेशन एक ही लेबर कम समय में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगा। देन हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, लेस हैंडलिंग रिक्वायर्ड, लेस स्क्रैप। डिसएडवांटेज क्या है, पॉसिबल हायर टोटल कॉस्ट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मशीनरी कॉस्ट क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। मोर कॉस्टली सेटअप, ट्रेन ऑपरेटर्स आर नेसेसरी, समटाइम्स स्पेशल मशीन्स आर नीडेड फॉर कंबाइनिंग ऑपरेशन। जैसे आपने सीएनसी का एग्जांपल देखा, तो सीएनसी का जो कॉस्ट रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोर कॉस्टली सेटअप। द यूनिट आउटकम अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर आर प्लान अप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गिवन सिंपल जॉब और कंपोनेंट। Summary of today's lecture. Process. Today we see the process planning and combined operation. Program outcome that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6 and PO7. Similarly, program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. The important question asked in today's lecture in MSBT exam are: define process planning, state different factors affecting process planning, list function of process planning, what is a working drawing, state the information required to do process planning, explain in brief steps involved in process planning, state advantage and disadvantage of combined operation,
State and explain how different operation can be combined. In next lecture, we see preliminary part analysis, process operation sheet and its content and line balance. Thanks. For any query, contact to this number.